क्या बालक, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे। इफ an is equal to 1 for n is equal to 0, that is a0 is equal to 1, and n is equal to 2 for n is equal to 1, that is a1 is equal to 2, and n is equal to 2an minus 1 plus n minus 2, or n is greater than or equal to 2। ये रिकन्सिलेशन है, इसके बेसिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं कि कौन सा टर्म क्या होगा। हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यानी हमें जो प्रूव करना है वो है कि an लेस देन 5/2 टू द पावर n। किसके लिए प्रूव करना है? पहला नंबर बेसिस स्टेप लेंगे हम, यानी फॉर n इज इक्वल टू 1, n a1 इज इक्वल टू क्या? 2 है, और 5/2 टू दी पावर n क्या हो जाएगा बेटा? 5/2 टू दी पावर 1, क्योंकि n इज इक्वल 1 के लिए ले रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा? 2 होल 1/2। तो निश्चित तौर पर 2 क्या है? इससे छोटा है। ये छोटा है, इसका मतलब क्या? a1 इज लेस देन 5/2 टू दी पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ? p1 इज 2, यानी हमारा बेसिक स्टेप हो गया। अब सेकंड प्रिंसिपल पर करना है आपका, p1 p2 p3 pm तक सपोज करने पर pm + 1 हो जाता है। तो हम n इज इक्वल टू सेकंड में n इज इक्वल 2 के लिए देख लेते हैं। और n इज इक्वल टू 2, यानी a2 पहला बात, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इस रिकन्सिलेशन से 2a1 प्लस a0, यानी 2a1। a1 की वैल्यू बेटा कितनी है? यहाँ से 2 है, a0 को ले कितनी है? 1 है, यानी क्या हो गया? 5 हो गया। अच्छा, और 5/2 टू दी पावर n क्या हो जाएगा? 5/2 होल स्क्वायर 25/4, यानी 6 होल 1/4। यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि यह वैल्यू इससे छोटी है। इसका मतलब क्या हो गया? कहने a2 इज लेस देन 5/2 होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज p2 इज 2। ऐसे ही p3 के लिए करेंगे, p4 के लिए करेंगे। हम देखते हैं कि pm के लिए कैसे करते हैं, है ना। इसके लिए क्या करें हम मान लेंगे कि फॉर n इज इक्वल m-1 एंड n इज इक्वल m-2, क्या हो जाएगा आपका? m-1 is less than 5/2 to the power m-1, and m-2 less than 5/2 to the power m-2। ठीक है बच्चा। अब इन दोनों को जरा ऐड करो तो क्या हो जाएगा? am-1 प्लस am-2 लेस देन, दोनों का ऐड ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमें ऐसे चाहिए। am इज इक्वल टू क्या निकालना है? 2am-1, 2am-1 प्लस m-2 इज लेस देन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5/2 टू दी पावर m-1 प्लस 5/2 टू दी पावर m-2। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या हो गया बेटा? am इज लेस देन 5/2 टू दी पावर m-2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 5/2 प्लस 1, 2 कैंसिल हो गया, यानी am इज लेस देन 5/2 टू दी पावर m-2 इंटू 6। ठीक है, यानी ये am इज लेस देन 5/2 टू दी पावर m-2 इंटू 5/2 होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 6 जो है लेस देन 5/2 टू द होल स्क्वायर, तो 5/2 टू द पावर होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया बेटा? 25/4, 6 होल 1/4, 6 से बड़ी वैल्यू है ये। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू रख दिए यहाँ पर, तो क्या हो गया? निश्चित तौर पे इससे छोटा हो गया,
दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ए एम इज लेस देन 5/2 टू द पावर एम। दिस में क्या, पी एम इज 2। ठीक है, अब पी एम जब ट्रू हो गया तो क्या हो गया आपका, एम इज इक्वल एम प्लस 1 रख देंगे, पी एम प्लस 1 ट्रू हो जाएगा। यानी क्या हुआ आपका सेकंड प्रिंसिपल से कि एन की सभी वैल्यू के लिए ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू हो गया। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब पीएमआई में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, कम से कम क्या करें कि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उतने आप लोग खुद से बना लीजिए, उसके बाद फिर बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बोर्ड में जो भी आपका आएगा सो आप कर सकते हैं, या मेन में कोई पूछा जाएगा तब कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है ना, तब तक इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।